जाओ नीचे, जाओ नीचे जाओ, जाओ नीचे। नहीं जाएगा, नहीं। पापा 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 हैं बाबू। हाय बाबू, बाबू हाय। अरे जाओ। आजा नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवई। एक्चुअली सेवई हम लोग का इतना ज़्यादा फेवरेट है कि हफ्ते में 2 बार तो मैं बना ही देती हूँ। एंड भुनी हुई सेवई जब देसी घी में भुनता है ना, और उसके बाद फिर फुल फैट मिल्क आप इसमें ऐड करते हो एंड ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, तो एक अलग ही इस डिश रेडी हो जाता है। एंड ये जो खीर बनती है सेवई वाली, इसको आप पराठे के साथ, आलू के पराठे के साथ या प्याज के पराठे के साथ, मतलब किसी के साथ भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे दूध भी गर्म होने के रख दिया मैंने, सेवई भून ली है। साथ में बना रही हूँ भिंडी की भुजिया, क्योंकि अनाया को भिंडी की भुजिया बहुत पसंद है। एंड साथ में बनाऊँगी रोटी या पराठा, देखते हैं अभी किसका क्या मूड बनता है। वैसे तो मेरा तो बहुत मन है पराठा खाने का, क्योंकि यहाँ पर मैंने डो भी लगा के रख दिया है। तो सब्ज़ी भी कट चुकी है, बस अब मैं तीनों काम साथ में करूँगी। क्योंकि मैं, आपने देखा होगा कि मेरे पास 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा है, तो चारों में एक, मतलब तीनों चीज़ें मैं एक साथ ही बनाऊँगी। एंड ये नाश्ता करने के बाद फिर देखा मैंने फ्रिज खोल के, फ्रूट्स पड़ा था, तो मैं सोचा चलो फ्रूट्स कट करके देती, बिकॉज़ जब तक कट करके ना दो फैमिली को, तब तक कोई भी खाने वाला नहीं रहता। तो यहाँ पे वाटरमेलन था, उसको मैंने कट कर दिया खाने के लिए। उसके बाद फिर हम निकले थे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि कुछ काम था, हमें सामान लेना था। तो मैं, बाबू, शशांक जी, अनाया सब यहाँ पे हैं। बच्चे बहुत थक गए थे, बाबू तो गोद में ही सो गया था। अनाया भी थोड़ी टायर्ड फील कर रही थी। और बच्चों के साथ जाना मार्केट बहुत टफ जाता है। एंड घर आने के बाद फिर याद आया कि कुछ थोड़े बहुत सामान बाकी रह गए थे। एक्चुअली वेजिटेबल्स बाकी रह गए थे। हमने ग्रॉसरी का कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया, ज़्यादा नहीं ले पाए, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे थे, टायर्ड हुए थे ना, तो ज़्यादातर हम लोग कुछ ले नहीं पाए। कच्चा केला, गाजर, आलू, गाजर, बैगन, आलू, कॉलीफ्लावर। इधर लाओ, इधर छू रहा है वो गंदा संदा। बैगन 2 पैकेट है और आलू है। आलू और गाजर। इसमें मुझे पत्ता गोभी बिल्कुल समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल बकवास है। तो यहाँ पे मैंने पूरे बर्तन क्लीन कर दिए, बेसिंग कुकर से खाली है, क्लीन कर दिया है। ये यहाँ से हटा दिया है, ये कुकर रखा है और टब यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, पूरे बर्तन भरे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल में मैदा। तो मैं डो रेडी कर रही हूँ भटूरे का। बहुत लोगों को एक्चुअली पता नहीं रहता है कि भटूरे का जो डो है वो कैसे रेडी होता है, उसमें क्या क्या पड़ता है जिससे वो जालीदार बने, बहुत अच्छा सॉफ्ट बने। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए, तो वो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। तो भटूरे का डो रेडी करने के लिए हमें चाहिए मैदा, जो कॉमन है मैदा चाहिए। उसमें डालने के लिए हमें चाहिए दही और नमक, चीनी और बेकिंग सोडा। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और जब भी आपको भटूरा छोला बनाना हो, आप एटलीस्ट 1-1.5 घंटे पहले आप इसका डो रेडी करके रख दो। बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार जो मार्केट में मिलता है वैसा बनेगा। आपको इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी मैदा लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पिंच भर सॉल्ट। थोड़ा सॉल्ट रहता है, अच्छा लगता है उसमें। और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी से होता है कि थोड़ा सा इसमें फर्मेंटेशन एक लेके आएगा, जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा, जालीदार जो होता है ना वो इसी से आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। और ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद लास्ट में दही। और दही के अलावा बहुत लोग क्या करते हैं, पानी का यूज़ कर लेते हैं। मतलब दही डालने के बाद अलग से जो पानी होता है
वो हमें ऐड नहीं करना है। हमें दही का ही अगर पानी मिल जाए, जैसे अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें दही का ही पानी, तो वो आप ऐड कर लो। बाकी इसमें आप देख सकते हो गाढ़ी वाली दही है वो मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ इतना ऐड किया। इसी में मैं डो रेडी करूँगी। बहुत गीला आटा नहीं सानना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सोडा शुगर वगैरह पड़ा हुआ है। तो जब आप 1-1.5 घंटे का इसको रेस्ट दोगे तो ये बहुत अच्छा ही फूल जाएगा और थोड़ा सा गीला गीला भी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप पहले से ही बहुत ज़्यादा गीला रखोगे तो आपको फिर बेलने में और भटूरा बनाने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा आपको आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करके आपको सिंपल एज इट इज़ ऐसे ही करना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आप आटा गूँथते हो वैसा कुछ रखना है। चलो मैं इसका डो बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए। तो मार्केट से आने के बाद लगी थी सबको बहुत तेज़ भूख एंड कुछ डिफरेंट खाना था, मतलब नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्ज़ी नहीं खानी थी क्योंकि सुबह ही हमने रोटी सब्ज़ी और खीर खाया था, सेवई खाया था। तो सोचा चलो अनाया का फेवरेट बनाते छोले भटूरे, क्योंकि अनाया को छोले भटूरे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने फ्रिज खोल के देखा दही भी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो सोचा चलो इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि दही फिर लंबे टाइम तक रख नहीं सकते। तो दही थोड़ी सी खट्टी हो चुकी थी बट बहुत टेस्टी बना था भटूरा। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया, बर्तन क्लीन कर दिए थे, मैंने सब कुछ कर दिया था। एंड उसके बाद फिर मैं बनाने बैठी थी क्योंकि बर्तन क्लीन रहता तो फिर आसान हो जाता है मेरे बनाना भी। यहाँ पे छोले स्टीम होने के रख दिया था मैंने एंड आते ही मैंने सारा काम करना शुरू कर दिया क्योंकि सुबह ही मैंने छोले भिगा दिए थे। आने के बाद चॉपिंग किया क्योंकि मार्केट वगैरह से आने के बाद ना फिर ये देखो ये खड़ा टमाटर रह गया, मैंने इसको चॉप करना में रह गया था क्योंकि एक्चुअली वीडियो बनाई थी ना तो उसमें ध्यान ही नहीं गया मेरा। तो यहाँ पे टमाटर प्याज मैं गिरा रही हूँ, मसाले मैंने भून दिया है, छोले अब इसमें ऐड कर दूँगी एंड फटाफट मैं फिर भटूरे बनाऊँगी। भटूरे का मैं 2-3 ट्रिक आपको बताऊँगी, बहुत इजी होता है, बहुत बढ़िया बनता है। जब भी आप भटूरे कढ़ाई में डालो ना उसके ऊपर कलछी हल्का सा रख दो, मतलब पूरी तरह से डिप हो जाए तेल में, उसके ऊपर कलछी रख दो भटूरे पे, ऑटोमेटिक फूल के ऊपर आता है। एंड इसमें थोड़ा सा अगर आप बेकिंग सोडा डाल दो तो बहुत अच्छे से फ्लफ़ी एकदम एकदम फुला सा आता है, सॉफ्ट बनता है बहुत ज़्यादा। एंड आटे को जब भी आप गूँथो ना उसमें हल्का सा चीनी ऐड करो और थोड़ी देर छोड़ दो, बहुत अच्छा वो इस मतलब सॉफ्टनेस आती, जाली वाला जो होता है भटूरा जो मार्केट में मिलता है डिट्टो वैसे ही घर में आपको मिलेगा एंड बहुत टेस्टी लगता है। एक अलग ही फ्लेवर था, जब वो जाली वाला बनता है तो आप खुद ही खाओगे तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो जब भी मैं आटा गूँथती हूँ मैं पानी ऐड नहीं करती, मैं सिर्फ दही का ही जो पानी होता है वही ऐड करूँगी, चीनी थोड़ा सा डालूँगी, बेकिंग सोडा डालूँगी एंड उसके बाद फिर इसको डो बना के मैं रख देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं आप देखोगे टमाटर प्याज को गला रही हूँ, फाइन एकदम बढ़िया से पेस्ट ऐसा बन जाएगा। उसके बाद मैं इसमें छोला ऐड करूँगी और छोला भी बहुत टेस्टी बनता है। पहले मैं छोले को उबाल लेती हूँ उसके बाद अलग से, और ये सारे काम करते करते मुझे लगी थोड़ी सी भूख। यहाँ पे ब्रेड और बटर में खाई थी, मेरा फेवरेट है। ऐसे शॉर्ट होता ना कि टाइम के लिए थोड़ा सा कुछ यूनिक सा, मतलब छोटी सी भूख लगी एंड जल्दी से कुछ बना तो ब्रेड बटर मेरा फेवरेट है। तो मैं यहाँ पे ब्रेड बटर खा रही हूँ क्योंकि बच्चों में जब मैं बनाने खिलाने में रहती हूँ तो मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाती। एंड इधर लिटरली मैंने देखा कि मैं अपना ध्यान जब नहीं दे रही हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, भूख स्पेशली जब लगती है ना और बच्चों को खिलाने बैठ जाओ क्योंकि बच्चे तो टैंट्रम करते हैं, खाने में घंटे लगा देते हैं, तो उस टाइम में मुझे भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं क्या करती हूँ थोड़े मतलब होता है टाइम की वजह से मुझे भूख लगी थोड़ा सा कुछ खा लिया, बिस्किट ले लिया या ऐसे कुछ खा लिया, बिकॉज खाने तो प्रॉपर मैं खाने बैठ नहीं पाती क्योंकि खाना खाने में बच्चों को खिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो आता है। एंड भूखे पेट जब मैं खिलाती हूँ मुझे और गुस्सा आता है, जब बच्चे टैंट्रम करते हैं मुझे गुस्सा आने लगता है कि जल्दी खाओ जाए। एंड बच्चे जल्दी खाते ही नहीं है, वो मूड के ऊपर उनका, कभी जल्दी खा लेंगे कभी लेट खाएंगे। तो मैं 2 ब्रेड बटर लगा के मैं खा रही हूँ एंड ये छोटी सी भूख को जल्दी कवर कर लेगा। तो चलो मैंने डो जो लगा के रखा था उसको चेक कर लेते हैं। मस्त एकदम सॉफ्ट हो गया है एंड इसको मैं लंबे टाइम तक छोड़ दिया था जब तक मैं छोला वगैरह सब कुछ कर रही थी रेडी। तो यहाँ पे हो चुका है ये रेडी डो भी। इसका मैं भटूरा बना के भी आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा फूलता है, बहुत ही बढ़िया। बस ये कि ऑयल जो आपको कढ़ाई जो लेनी है, स्पेशली 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। कढ़ाई जो लेनी है वो छोटी लेनी है, ऑयल उसमें ज़्यादा होना चाहिए जिससे भटूरा डूब सके, एकदम अच्छे से एकदम होता है ना कि अंदर तक जाए और ऊपर ऑयल है। और ये देखो डो भी रेडी हो चुका है, तो इसमें भटूरे बना के दिखाती हूँ आपको कैसे बनते हैं। प्याज भटूरा वन पे लाओ कैमरा। ये भटूरे का डो जो अब सॉफ्ट हो चुका है बहुत अच्छे से। लाओ नहीं कैमरा सही से पकड़ो, एकदम आटे ऐसे लग रहा है। तो आटा ही तो होता है, उसे मैदा लगाएंगे हाथ में और ये डो है इसको अच्छे से राउंड शेप दे के इसमें अलग अलग पेड़े काट लेंगे आप ऐसे।
करके, ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पेड़ा ऐसे निकाल लेती हूँ और भटूरे अब रेडी हो चुके हैं। छोला मैं दिखाऊंगी, छोला कैसा हो चुका। ना या फेवरेट है ना तुम भी बताओ क्या हो? मेरा फेवरेट है छोला और भटूरे। चटपटे वाले छोले ना तुम्हारे फेवरेट है? ये और एक और कितने हुए? 2 3 6 7 8। चलो स्टॉप करो। तो यहाँ पे पेड़े मैंने काट के रख लिए हैं। ये पूरे आपको 6 7 8 ये भटूरे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने कट कर लिया प्याज, और आप ये छोला देख सकते हैं जिसको मैंने दिखाया नहीं था। तो फाइनली ये छोले का कलर, इसमें मैंने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है, ये नेचुरल आया है टमाटो से। टमाटो को अच्छे से पकाएंगे आप और प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन में तक भुनेंगे ना, तो ये एज इट इज़ ऐसा कलर आता है। तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आया तो ये और भी टेस्टी लग रहा है और खाने में बहुत चटपटा, बहुत मस्त लगेगा। तो एक्चुअली जल्दी में मैंने एक गलती कर दी कि अभी कढ़ाई ढंग से गर्म हो ही नहीं थी एंड मैंने भटूरा पहले इसमें दे दिया, बिकॉज़ मैं वीडियो पे ध्यान दे रही थी एंड मैंने पहले इसमें डाल दिया। तो ऐसा आपको भी नहीं करना है, ये मेरी फ़र्स्ट एंड लास्ट गलती थी। बिकॉज़ ऐसा क्या हुआ ना कि खाना जब बन जाता तो हस्बैंड जल्दी करो जल्दी दो एंड बच्चे भी, क्योंकि जब इंटरेस्टिंग थोड़ी टेस्टी चीज़ बनती है ना दोस्तों, हस्बैंड एंड फैमिली सब एकदम परेशान, जल्दी लाओ। तो उस जल्दी के चक्कर में मैंने ये काम कर दिया। आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना है। एंड आप देख सकते हो कढ़ाई भी मैंने चेंज कर दिया है। ये भी मेरी सेकंड फॉल्ट थी, जो नहीं करना चाहिए था। तो फ्लैट कढ़ाई कभी भी नहीं लेनी है आपको, तो ऐसा वो राउंड वाला लेना है एंड उसमें भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने उसके बाद कढ़ाई की चेंज एंड उसके बाद फिर मैंने बनाए छोले और भटूरे, क्योंकि छोटी वाली कढ़ाई में मैंने छोले बना रहे थे तो उसको चेंज किया। फिर भटूरे फ्राई किए मैंने वापस को वॉश करके। एंड ये देखो रूम की हालत कैसी रहती है, मतलब सारे काम करने के बाद अभी रूम का काम आ गया कि खाना पीना खाने के बाद अभी डायपर देखो यहाँ फेंके हुए हैं, छिलके यहाँ फेंके हुए हैं, दूध की बॉटल यहाँ पे है और कपड़े यहाँ फैले हुए हैं। बच्चों का काम रहता है मेरे, और बेड देखो कैसा रहता है। तो खाना पीना होने के बाद भी लेट नाइट तक भी मुझे बेड क्लीन करना पड़ जाता है, रूम क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि सुबह फिर इतना हेक्टिक डे होता है ना। सुबह उठो, लंच बनाओ, शशांक जी को ऑफिस भेजो, फिर हनाया को स्कूल लेके जाओ, फिर आओ, फिर बाबू का प्रिपेयर करो नाश्ता वगैरह, फिर खुद का। मतलब मुझे तो अगर ऐसा होता ना कि अगर मैं थोड़ा सा भी अगर लेट कर दिया टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर मेरा नाश्ता पानी काफ़ी लेट हो जाता है। 10 साढ़े 10 हो जाते हैं मुझे खाते खाते, क्योंकि फिर पहले बाबू उठ जाता है तो उसको पहले मैं खिलाती हूँ, उसको ब्रश कराती हूँ, खिलाती हूँ, फिर मैं कहीं खाने बैठती हूँ अपने लिए। तो बहुत मुश्किल होता है मेरा। टाइम खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं अगर अच्छे से खा पी लेती हूँ तो फिर मेरी एनर्जी रहती है बच्चों को झेलने में। क्योंकि बच्चे जो होते हैं सुबह उठते तो लेज़ी रहते हैं, फिर 5 मिनट 10 मिनट गोदी में बैठेगा बाबू, उसके फिर धीरे करके ब्रश कराऊंगे, फिर धीरे करके पानी देना, फिर खिलाने के लिए उसको अग्री करवाना कि हाँ कुछ उसको खाना चाहिए, अब उठ चुका है, सुबह हो चुकी है, अब उसको कुछ खाना चाहिए, कुछ पीना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती थी, इन सब के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होती है। तो ये बालकनी की भी हालत ऐसी रहती है मेरे। ये देखो इधर स्कूटर, इधर ये सारा ओवरऑल चीज़ें मैं इस वाली रैक पे, इस वाली अलमीरा पे सजा के रखती हूँ। बट अभी पूरा फैला दिया है बच्चों ने। ये मैट मैं यहाँ पे स्पेशली बिछाती हूँ ताकि अनाया के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, मतलब बैठने के लिए नीचे अगर वो चाहे बैठ के खेलना तो वो काम कर सके। बट वो भी यहाँ पे ऐसे ही रखा पड़ा है। यहाँ पे कर्टन से हमने कवर किया हुआ जिससे धूप डायरेक्ट अंदर नहीं आए, और ये थोड़ा ठंडा रहे, मतलब बनाने के लिए स्पेशली ठंडा रहे। लाइट है यहाँ पे, मैं लाइट जला देती हूँ। और यहाँ पे हमारा शू रैक है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ शूज़ रखने के लिए रखा है। ये पूरी अलमीरा यहाँ पे आयरन वगैरह जो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ ज़्यादा होता है तो मैं यहाँ पर रखती हूँ। और इसके जस्ट ऊपर ही हमने अपना पूजा घर बनाया है। ये है हमारा पूजा घर, जिसको मैं अक्सर आपको वीडियो में दिखाती हूँ। शाम को मैं जब दिया जलाती हूँ तब मैं दिखाती हूँ। तो ये हमारा छोटू सा क्यूट सा पूजा घर, मुझे बहुत स्पेशली ये क्यूट लगता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक्चुअली पहले से पहले आपने वीडियो में मेरे देखा होगा, तो मेरा पूजा घर ये नीचे वाले रैक पे था, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ये चौड़ा है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, बड़ा है। बट अभी अनाया ने क्या डिमांड था कि उसको खेलने के लिए डॉल मतलब सजाने के लिए चाहिए था, तो वैसे तो वो यहाँ भी खेल सकती है, बहुत स्पेस है। ये टेबल स्पेशली हमने स्टडी टेबल उसको दिया था खेलने के लिए ही। बट बाबू अभी बिल्कुल भी उसको खेलने नहीं देता है, क्योंकि वो उस हाइट तक, यहाँ हाइट तक पहुँच जाता। तो यहाँ से स्पेशली पूजा हटाना हमारा बहुत कंपलसरी हो गया था, क्योंकि मैं दिया शाम को जला के जाती थी और गलती से अगर ये गेट, यहाँ पे ये गेट है ना, इसे हम लॉक करके रखते हैं ऊपर से। और अब तो ये नीचे वाला खोलना भी उसे आ गया है। ये वाली जो सिटकी नहीं है ना, इसको ऐसे बस
ऐसे करना था, तो वो खोलना सीख गया। तो हम ऊपर वाला लॉक करते, ये वाला जो है इसको लॉक करते हुए यहाँ इसको खोलना मुश्किल होता है उसके लिए। तो जब कभी ऐसा होता है कि गेट खुला रह गया तो ये यहाँ तक आके दिए वगैरह टच करने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। बहुत हम डर डर के रहते थे, जब तक दिया जले तब तक मैं उसके साथ रहूँ या उसके साथ बैठी रहूँ, उसके साथ खेलूँ। तो ये मेरा बहुत टाइम बर्बाद होता था, क्योंकि अब दिया जल रहा है लंबे टाइम तक, मैं तब तक उसको लेके बैठी रहूँ। चिढ़ता ही बहुत था, बैठने वाले हैबिट रह नहीं गई, उसकी गोद में बैठे रहे शांति से। तो इसलिए मैंने दिया मतलब पूजा का पूरा इस रैक पे कर दिया है, और इस पे सिर्फ अनाया के खेलने के लिए, मतलब ये फ्री छोड़ दिया मैंने कि अनाया को खेलना है खेलने, टेडी बियर रख के जो रखना है वो रख के। बट ये अब देख सकते हो ये कैसी हालत है। सिर्फ एक कुत्ता यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो ढंग से रखा हो, बाकी सब मैसअप है। और टॉयज़ वगैरह सब नीचे फैले पड़े। ये किचन सेट इसको मैंने दिया था, यहाँ पे किचन सेट डॉल हाउस रेडी करने के लिए, सब इधर फेंके हुए। किचन सेट का ये डब्बा इधर फेंका हुआ है, बाकी सामान पता नहीं कहाँ गायब, मुझे पता ही नहीं है। तो बच्चे मतलब मुडियल एक तरह से कह सकते हैं आप, मुडियल होते हैं कि उसने इसको करने के लिए ना पीछे मेरे पड़ गई थी एक हफ्ते से, मम्मा साफ़ करो मम्मा साफ़ करो मम्मा। और मैं वेट करी थी कि पूजा हटाना है, तो मैं थोड़ा मतलब होता ना कि अच्छे दिन जिस दिन मतलब मैंने नॉनवेज वगैरह नहीं खाऊँ, मैं अच्छे से नहाई वाई हूँ, बाल बाल वॉश किया, उस दिन मैं पूजा हटाऊँ शिफ्ट करूँ। तो उस चक्कर में मैं छू नहीं रहती, बट ये लड़की एकदम पीछे पड़ के हटवाई है, और अभी कुछ नहीं पिया, मतलब ये एक हफ्ते से एज इट इज़ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ऊपर हमारा ग्रॉसरी आइटम रहता है, जो हमारे सामान आते हैं मार्केट से, डी मार्ट से, ब्लिंकेट से, ये सारे सामान हम ऊपर से जाते हैं यहाँ पे, जिससे बच्चे भी नहीं आते और यहाँ पे हीट भी नहीं होती है, तो सामान मतलब ख़राब होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। मॉइस्चर नहीं आता स्पेशली ऐसे यहाँ पे रखने से, मतलब कभी होता है ना कि मॉइस्चर आते हैं सामान में, तो वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर है हाइट से और यहाँ पे जस्ट विंडो है जहाँ से हल्की हल्की धूप आती है, तो सामान बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये बालकनी काफ़ी यूज़फुल हो जाता है मेरे लिए। मतलब यहाँ पे अनाया जब एग्ज़ाम चलते तो स्टडी टेबल ऐसा लगा के हम यहाँ पढ़ने के लिए भी स्पेस लगाते हैं, यहाँ दरी मैट कुछ बिछाते हैं, लाइट की फैसिलिटी है, ऊपर लाइट लगाते हैं। और ऊपर यहाँ पे ना तार भी बहुत सारे लगे हुए हैं, ये 3-3 4-4 तार लगे हुए हैं, जहाँ पे हम कपड़े भी हैंग कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कपड़े भी मैंने हैंग करके रखे हैं। यहाँ पे पानी यहीं पे गिरता है फर्श पे, मतलब वैसे तो पानी गिरता नहीं है क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़े ड्रायर में लगते हैं, पानी का नाम निशान रहता नहीं। और यहाँ पे लगाने से क्या होता है, विंडो अगर आप खोल दो, जैसे ये विंडो खुला हुआ और भी विंडोज़ खोल दो तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मल्टीपर्पज़ होता है, कपड़े भी सूखते हैं, ग्रॉसरी पेंट्री, मेरा पेंट्री कार भी मतलब यहीं पे है, मेरा पूजा घर भी यहीं इधर ही है, बच्चे के खेलने की स्पेस भी यहीं पे, स्टडी रूम भी मतलब मल्टीपर्पज़ भी बना देते हैं। और जैसे इसके बगल में बेड है, तो मतलब सेफ़ ये रहता है कि बच्चा उधर खेल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम यहाँ से ये विंडो है ना, यहाँ से ही दिख जाता है। तो ये सेफ़ रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दोनों बच्चे स्पेशली क्या कर रहे हैं मेरे, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। तो फ़िलहाल मैं इस बेड को क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तो बच्चे भी नहा के आ जाएंगे। तो सारे काम करने के बाद एंड अब टाइम आया कि बच्चों को मैं दूध दूँ, क्योंकि सोने से पहले दूध अगर पीते हैं बच्चे तो काफ़ी अच्छे से सोते हैं, एंड स्पेशली मेरा बेटा, क्योंकि वो हाथ चूसने की उसकी आदत है, थोड़ा सी भूख लगता है उसको तो वो हाथ चूसने लगता है फटाफट। तो मैं उसको रात में क्या करती हूँ, दूध दे के सुलाती हूँ, जिससे पेट उसका भरा भरा रहे एंड उसको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने बूस्ट वाला दूध निकाला है, अनाया को एंड अद्विक को, दोनों को मैं दूँगी, क्योंकि दोनों को नीड रहती है। और वैसे भी मैंने देखा है कि बच्चे दूध पी के जब सोते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल होकर सोते हैं, क्योंकि पानी की कमी नहीं लगती, ड्राइनेस नहीं लगती गले में, तो आराम से पिए सोते। तो मैं यहाँ पे ठंडा कर रही हूँ एंड इनको दोनों को दूँगी दूध, और सारे काम ख़त्म होने का फाइनली अब टाइम है सोने का। तो बस ये लास्ट काम है, इसको करने का फिर सोना है। अभी मैं इसको अच्छे से ठंडा करूँगी एंड मतलब ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को देने के बाद मेरा ही काफ़ी ज़्यादा मन करने लगता है पीने का, बिकॉज़ छोटे पे हम भी बूस्ट, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स वगैरह पीते थे। मेरा हॉर्लिक्स बहुत ज़्यादा फेवरेट था, तो सेम अनाया का भी, अनाया को बूस्ट और हॉर्लिक्स वगैरह बहुत पसंद है। वैसे मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं देती, बहुत रेयर हाँ उसका कुछ चेंज है, मतलब प्लेन दूध नहीं पीने का मन है तो, अदरवाइज़ मैं उसको हल्दी वाला दूध देती हूँ, वो उसको बहुत टेस्टी लगता है पीने में।